अध्याय 4। नर्मदा नदी के तट पर असंख्य शिवलिंग हैं। उनकी गणना किसी तरह हो ही नहीं सकती। उस नदी में जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं वो सब शिव के रूप हैं। उनकी महिमा अपार है। नारद, अब उनमें जो भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध लिंग हैं उनका वर्णन सुनिए। इन शिवलिंगों के नाम इस तरह हैं: अवतारेश्वर, परमेश्वर, सुखेश्वर, ब्रह्मेश्वर, रमेश्वर, विमलेश्वर, मदनेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरिकपति, मंडपेश्वर, तीक्ष्णेश्वर, धनुर्धरेश्वर, शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, नंदेश्वर, कंटकेश्वर और चंद्रेश्वर। जिस स्थान पर नदी समुद्र में मिलती है वहां घृतकेश नाम का एक शिवलिंग है। रेवा नदी के तट पर नंदिकेश्वर शिवलिंग स्थित है। वही ब्रह्म हत्याहर नामक तीर्थ भी है। इतनी कहानी सुनकर नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, आप ब्रह्म हत्याहर तीर्थ और नंदिकेश्वर शिवलिंग की महिमा के बारे में विस्तार से बताएं। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र, एक समय कौरवों और पांडवों में महाभयानक युद्ध हुआ जो महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर आंतरिक रूप से लज्जित और दुखी बने रहे। एक दिन उन्होंने व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैंने अपने कुल को नष्ट कर लिया, जिसके कारण मुझे अनेक तरह की हत्याओं का पाप लगा है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इन हत्याओं के पाप से मुक्ति पा सकूं। राजा युधिष्ठिर की ये वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नंदिकेश्वर लिंग के समीप जो रेवा नदी बहती है वहीं ब्रह्म हत्याहर नामक तीर्थ है। उस तीर्थ की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां किसी प्रकार के क्लेश का लेश भी नहीं रह पाता। तुम उस स्थान की महिमा के बारे में एक कहानी सुनो। राजन, उस स्थान पर उत्तथ्य वंश में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहा करता था। अवस्थानुसार वह काशी में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके 7 बेटे थे। पिता की मृत्यु के बाद उन पुत्रों ने पिता के सारे धन को आपस में बांट लिया। कुछ दिनों बाद जब लड़कों की माता की मृत्यु का समय नजदीक आया, उस समय उसने अपने पुत्रों से यह कहा कि मेरी इच्छा काशी में मरने की है, परंतु अब मेरा वहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। इसलिए मैं ये चाहती हूं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरी हड्डियों को काशी जी में पहुंचा देना। माता की यह बात बड़े पुत्र ने स्वीकार कर ली। उसके बाद जब उस वृद्धा की मृत्यु हुई तो क्रिया कर्म करने के बाद सुबाहु नामक बड़ा पुत्र उनकी अस्थियों को लेकर अपने एक सेवक के साथ काशी जी की ओर चल दिया। पहले दिन वह अपने घर से चलकर 20 योजन की दूरी पर एक गांव में पहुंचा और वहां एक ब्राह्मण के घर रुक गया। उस समय ऐसा हुआ कि जब 4 घड़ी रात्रि व्यतीत हो चुकी थी, तब घर का स्वामी घर के भीतर आया और उसने ये चाहा कि गौ को घर में बांधकर उसका दूध निकाल लिया जाए। उसी समय गाय के बछड़े ने गुस्से में उस ब्राह्मण को लात मार दी, जिससे वो मूर्छित हो गया। जब उसे चेतना आई तो उसने उस बछड़े को इतना मारा कि वह बछड़ा मूर्छित होकर गिर पड़ा। इस बीच ब्राह्मण ने गाय का दूध निकाल लिया। वह बछड़े को रस्सी से बांधकर चला गया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर गौ अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। गाय ने कहा, सुबह सुबह जब ब्राह्मण का पुत्र मुझे दोहने के लिए आएगा तब मैं अपने सींगों से छेद कर उसे मार डालूंगी। यह सुनकर बछड़े ने अपनी मां से कहा, मां, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है, क्योंकि उसके वध से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह सुनकर गाय ने कहा, बेटा, मुझे वह स्थान पता है जहां जाने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। हे धर्मराज, गाय और बछड़े की इस बात को सुबाहु ने जब सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया
कि मुझे अपना जाना स्थगित करके पहले इस तमाशे को देख लेना चाहिए। जब सवेरा हुआ और घर का स्वामी ब्राह्मण बाहर चला गया और उसका पुत्र गाय को दोहने के लिए जैसे ही उसके पास पहुंचा, वैसे ही गाय ने उसे अपने सींग से उठाकर मार डाला। ब्रह्म हत्या के कारण उस गाय के शरीर का रंग श्वेत के स्थान पर काला हो गया। उस समय सब लोगों ने उस गाय के बंधन को खोल दिया। तब वह अपनी पूंछ उठाकर एक और भाग चली। सुबाहु इस दृश्य को देखकर ब्रह्म हत्याहर तीर्थ का पता लगाने के लिए अपने सेवक सहित उस गाय के पीछे पीछे भागा। जब वो गाय नंदिकेश्वर शिवलिंग वाली जगह पर पहुंची, रेवा नदी में स्नान किया, तो वो पहले की तरह ही श्वेत हो गई। शिवजी का यह लिंग नंदिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वही लिंग अंश रूप होकर वितल लोक में हाटकेश्वर के नाम से भी प्रकट हुआ। उस समय ब्राह्मणी ने गंगा जी से, जो शिवजी के साथ आई थीं, ये प्रार्थना की, हे गंगे, मुझे आपके दर्शनों से अत्यंत आनंद मिला है। मेरी यह इच्छा है कि आप भी इसी स्थान पर रह जाएं। ऐसा सुनकर गंगा ने कहा, ब्राह्मणी, तुम्हारे समान धन्य और सौभाग्यशालिनी स्त्री संसार में और कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही शिव जी प्रकट हुए। मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और ये वर देती हूं कि मैं आज के दिन अर्थात वैशाख शुल्क सप्तमी को हमेशा यहां आया करूंगी। इतना कहकर गंगा जी अंतर्धान हो गईं। उसी दिन से वह स्थान तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो गया। हे नारद, जो भी मनुष्य इस तीर्थ में जाकर स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।